और यदि अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम एक प्रयास अवश्य करो कि बुरा काम मत करो। भला किसी का कर न सको तो बुरा ही बन सकते हो तो कांटे बनकर मत चुभना। किसी की झोपड़ी बसा दो अच्छी बात है, और नहीं बसा सकते तो बसी हुई झोपड़ी में आग मत फूको। किसी को पानी पिला दो अच्छी बात है, और नहीं पिला सकते तो किसी के हाथ से पानी का पात्र मत छीनो। तुम इंसान हो, स्वर्ग नरक इसी धरती पर है। जो हर प्रकार से खुश दिल है, बाल बच्चे सब उसका आदर सम्मान करता है, भगवान से प्रेम करता है और उसका हृदय गवाही देता है कि मैंने अच्छा काम किया है, मैंने बुरा काम नहीं किया है। परमात्मा को जब ले चलना हो, जहां ले चलना हो ले चल। कबीरदास ने क्या कहा? कबीरदास एक ऐसे संत हुए हैं, अक्खरवादी संत, एकदम सीधा जवाब देते हैं कि कबीरा जब पैदा हुआ जगह से हम रोए। बच्चा जन्म लेता है तो समाज के लोग हंसते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं। आज जब कोई मरता है तो समाज का लोग रोता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करके चलो कि मरने वाला हंसते हुए जाए और समाज के लोग रोने वाला रोता रहे। तो राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। कबीरदास जी कहते हैं नहीं नहीं, सबके लिए नहीं है। राम नाम सत्य है और कबीरदास जैसे मुर्दा मस्त है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मुर्दा मस्त है, इसको कोई चिंता नहीं है, इसने जीवन में बुरा काम किया ही नहीं है, अच्छा काम किया है। भगवान जब भी पूछेगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। मैं मनुष्य, तुमने मनुष्य बनाया तो मैंने मनुष्य का आचरण किया, मैंने मनुष्य का कर्तव्य पालन किया, मैंने भूखों को भोजन दिया, मैंने प्यासे को पानी दिया, मैंने गरीबों की सहायता की, मैंने संत महात्मा की सेवा की, मैंने तुम्हारा भजन किया। अब क्या हमसे अपेक्षा रखते हो? तो चलिए भजन के बाद हम लोग चलेंगे, कथा को श्री गणेश करेंगे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। जय हो।
बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। ओ बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। सदाचार अपना न सको तो पाप में पग मत रखना, सदाचार अपना न सको तो पाप में पग मत रखना। उस पे नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, तो उस पे नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। जय हो। ओ सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुंह को खोला करना। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुंह को खोला करना। खुश नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। जय हो। ताली बजाते हुए ओ घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, वर हम पट्टी कर न सको तो घाव नमक न लगा देना। ओ घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो घाव नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना,
भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। हर हर महादेव। भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी पुत्री दाक्षायणी भगवती जगदम्बा सती से विवाह किया। ससुराल में बड़ा भव्य स्वागत हुआ। विवाहोपरांत भगवान शिव लीला बिहारी माता सती के साथ हजारों वर्ष एकांत वास में, एकांत विहार में चले गए। कल मैंने चर्चा की थी कि अचानक सती महादेव की गोद में बैठी हुई है। महादेव उनका प्रेमालिंगन कर रहे हैं और सती की आंख में आंसू आ गए। सती के मन में वियोग का आभास हो गया। भोलेनाथ ने पूछा कि तेरे मन में अचानक ये कष्ट कहां से आ गया, ये आंसू कहां से आ गया? माता भवानी कहती है कि भोलेनाथ, आपने जो हमें प्यार दिया है अपने जीवन में स्वीकार करके, मैं आपकी कितनी प्रशंसा करूं, मेरे पास वो वाणी नहीं है। लेकिन अचानक मेरे मन में ये भाव आया है, जो प्यार आप हमें दे रहे हैं, हम आपके साथ आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वो आनंद हमें हमारे साथ अस्थायी रहेगा कि कभी हमें आपका वियोग सहना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपसे अलग रहकर नहीं जी सकती हूँ, आपका वियोग हमें बर्दाश्त नहीं होगा। भगवान शिव ने इसी पर माता सती को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो कल मैं चर्चा कर चुका हूं कि भवानी, ये जीवन परिवर्तनशील है, जगत भी परिवर्तनशील है, यहाँ अस्थाई कुछ भी नहीं है। संयोग और वियोग ये दोनों तो सिक्का के पहलू हैं। ये मानकर चलो कि यदि संयोग मिला है तो वियोग भी हो सकता है। ये मानकर चलो कि यदि जीवन में सुख मिला है तो दुख भी मिल सकता है। संसार में अस्थाई कुछ भी नहीं। ये बातें दोनों जानते हैं। माता सती भी जानती हैं कि मेरे जीवन में वियोग आने वाला है, और भगवान शिव भी जानते हैं कि मैं सती का त्याग करने वाला हूं। तो भाभी अनुमानित कष्ट को सोचकर सती की आंख में आंसू आ गए। और कालचक्र की देन है कि ऐसा समय भी आ गया। एक बार भगवान शिव और माता सती बिहारोपरांत अगस्त ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं।
आश्रम में कैसे गए, क्यों गए, इसका इतिहास है कि नारद जी ने एक बार झगड़ा लगाया। नारद जी का झगड़ा संसार को कष्ट देने के लिए नहीं होता है। नारद जी कहीं विवाद बढ़ाते हैं तो सुख देने के लिए या बुराइयां दूर करने के लिए। तो नारद जी ने एक बार विंध्य पर्वत से जाके कहा कि आजकल दुनिया में एक ही पर्वत है जिसकी प्रशंसा चारों तरफ है, सुमेरु पर्वत की प्रशंसा। देवताओं ने भी अपना आवास सुमेरु पर्वत पर स्वर्गलोक बना लिया है। सुमेरु पर्वत का सम्मान बढ़ गया है। तुझे कौन पूछता है, तेरा कोई आदर है? विंध्य पर्वत को नारद जी की बात बड़ी कड़वी लगी और विंध्य पर्वत ने अपने शिखर को बढ़ाना शुरू किया। विंध्य पर्वत का शिखर इतना ऊंचा हो गया कि सूर्यदेव का आवागमन रुक गया। सूर्यदेव का रास्ता बंद हो गया। दक्षिण भारत में अंधकार ही अंधकार है और उत्तर भारत में दिन ही दिन है। संसार में हाहाकार मच गया। ये भगवान की बनाई हुई जो सृष्टि है, ये बड़ी मनोवैज्ञानिक है। भगवान की बनाई हुई दुनिया में हम कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। दिन और रात दोनों यदि न हो तो संसार नहीं चलेगा। न केवल दिन से चलेगा, न केवल रात से चलेगा। ठंडी गर्मी दोनों न हो तो भी संसार नहीं चलेगा। चांदनी और काली रात दोनों न हो तो भी चांदनी का आनंद नहीं आ सकता। इस तरह से जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, भगवान ने दुनिया को बनाते समय अच्छा बुरा सब मिला करके सबका सम्मिश्रण बनाया है। तो एक तरफ केवल दिन ही दिन है, एक तरफ रात ही रात है। सूरज की गति रुक गई, हाहाकार मच गया। सभी देवता आए अगस्त ऋषि के पास। अगस्त ऋषि का जन्म खरा से है। अगस्त और वशिष्ठ दोनों कुंभज कहलाते, कुंभजोनी समुत्पन्न। तो सभी देवता अगस्त ऋषि के पास आए और अगस्त ऋषि से निवेदन किया, हे महात्मन, हम सब देवता आपसे सहायता मांगने आए हैं। हमारे इस भारतवर्ष में ये ऋषि मुनियों की धरती है। यह हुआ धरती जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, और देवता भी स्वर्ग से ऋषि मुनियों के पास सहायता मांगने आते हैं। विंध्य पर्वत आपका शिष्य है और उसने सूरज की गति को रोक दिया है। अपना शिखर इतना ऊंचा कर लिया कि दुनिया में हाहाकार। एक तरफ केवल दिन पर, एक तरफ केवल रात ही रात है। आप हमारी सहायता करें, अपने शिष्य को शांत करें। अगस्त ऋषि ने कहा, जब आप लोग आशा लेकर आए हैं तो हमें तो कुछ करना होगा, हमें आपकी सहायता करनी होगी। क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतयः है। जो व्यक्ति अपने जीवन में परोपकार नहीं करता वो कोई इंसान नहीं कहलाता है।
देवता सब चले गए और अगस्त ऋषि काशी विश्वनाथ महादेव के सामने जाकर रोने लगे। भोलेनाथ ने अगस्त ऋषि को दर्शन दिया। भोलेनाथ ने कहा, भक्तराज क्यों आंसू बहा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? अगस्त ऋषि ने कहा, प्रभु अब मैं ये जगह छोड़कर जा रहा हूं। काशी वास कर रहे थे अगस्त ऋषि और काशी विश्वनाथ महादेव का रोज दर्शन करते थे। तो अब मैं जगह छोड़कर दंडकारण्य जा रहा हूं, हमें काशी विश्वनाथ का दर्शन नहीं होगा, इसीलिए हम आंसू बहा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि आप जैसे संत जहां जाएंगे मैं वहां चला आऊंगा, क्योंकि भगवान तो हमेशा भक्त के बस में होते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसत हृदयेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपनिज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनथ। भगवान हमेशा अपने भक्त के हृदय में भक्ति प्रेम के सूत्र में बंधकर निवास करते हैं। तो महादेव ने अगस्त ऋषि से कहा कि आप जहां जाएंगे हम वहां ही चले, हम वहीं चले आएंगे। अगस्त ऋषि गंगा स्नान करने गए और रोने लगे। गंगा माता ने दर्शन दिया। कहा, क्यों रो रहे हैं? अगस्त जी ने कहा, हे माता अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब गंगा स्नान का लाभ हमें नहीं मिलेगा। तो गंगा माता ने कहा कि तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं चली आऊंगी। इस तरह से महादेव और गंगा दोनों ने अगस्त ऋषि को वचन दिया। विंध्याचल पर्वत अगस्त ऋषि के शिष्य हैं और विंध्याचल पर्वत ने ही अपना शिखर ऊंचा कर लिया, जिसके कारण सूर्य की गति रुक गई है, हाहाकार मचा हुआ है। अगस्त ऋषि आए विंध्य पर्वत के पास। विंध्य पर्वत ने अपना सर झुकाकर गुरुदेव के चरणों में साष्टांग किया, प्रणाम किया। अगस्त ऋषि कहते हैं कि जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूं तब तक सोए रहो, और चले गए दक्षिण भारत दंडकारण्य। अगस्त ऋषि कभी लौट कर ही नहीं आए और गुरु का आदेश मानकर विंध्याचल पर्वत ने जो अपना मस्तक झुकाया वो झुका ही रहा। सूर्य का रास्ता जो अवरुद्ध था वो चालू हो गया, दुनिया में शांति व्यवस्था हुई। तो अगस्त ऋषि दंडकारण्य में निवास कर रहे हैं और उन्होंने महादेव को स्मरण किया। आज महादेव माता सती के साथ अगस्त ऋषि को दर्शन देने जा रहे हैं। कहाँ? दंडकारण्य में जा रहे हैं। माता सती के मन में जो वियोग का भाव आया था और भगवान की लीला बस ऐसी भूमिका बन रही है कि माता सती के जीवन में वियोग आने वाला है। यही कथा सूत जी 88,000 ऋषि को, सनकादिक ऋषि व्यास जी को सुना रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगस्त ऋषि माता सती के साथ महादेव अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे हैं कि एक बार त्रेता जोग माही शंभु गए कुंभ जरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे भुरेशी अखिलेश्वर जारी पूजे भुरेशी अखिलेश्वर
स्वर जारी। माता जी के साथ भोलेनाथ अगस्त ऋषि के आश्रम में आए। अगस्त ऋषि ने तुरंत उठकर तीर्थों के जल से भगवान का चरण धोया, माता जी का चरण धोया, फूल चंदन आदि लेकर उनकी पूजा की है। अगस्त जी कहने लगे, भोलेनाथ आपने बड़ी कृपा की है। अगस्त ऋषि भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहे हैं प्रसन्न चित्त में। नमामि समीसा। अगस्त ऋषि भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहे हैं, और जब जब भगवान भक्त के पास आते हैं तो भक्त खिलखिला उठते हैं। उनके जीवन रूपी बगीचा में न जाने कितने सुगंधित फूल खिलने लगते हैं, भावनाओं के फूल खिलने लगते हैं। तो चलिए हम लोग भोलेनाथ की प्रार्थना करें। हेलो हेलो। बोले हर हर महादेव। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंग ना, गंभीर नाद मृदंग न दबके उरे ब्रह्मांड ना। गंभीर नाद मृदंग न दबके उरे ब्रह्मांड ना। नित होते नाद प्रचंड ना, नित होत नाद प्रचंड ना। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता
नटराज राज नमो नमः। जय हो। सिर ज्ञानी गंगा चंद्रमा, सिर ज्ञानी गंगा चंद्रमा, चिद ब्रह्म ज्योति ललाट माँ। सिर ज्ञानी गंगा चंद्रमा, चिद ब्रह्म ज्योति ललाट माँ। विषनाग माला कंठ माँ, विषनाग माला कंठ माँ। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। जय हो। तब शक्ति वामांगे स्थिता, तब शक्ति वामांगे स्थिता। हे चंद्रिका अपराजिता, तब शक्ति वामांगे स्थिता। हे चंद्रिका अपराजिता, चहुवेद गाए संगीता, चहुवेद गाए संगीता। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। हर हर महादेव। भगवान शिव के नटराज नाम है। नटराज राज, नटों के राजा के भी राजा महाराजा हैं भगवान भोलेनाथ। हे आदि गुरु शंकर प्रिया, वो आदि गुरु हैं, वो जगत गुरु हैं, वो परम गुरु हैं, वो नटराज हैं। जब तांडव नृत्य करते हैं, डमरू बजाकर और नृत्य करने लगते हैं, तो संसार में सभी राग रागिनियां प्रकट हो जाती है। अगस्त ऋषि ने नटराज भगवान भूत भावन भोलेनाथ की प्रार्थना की
आज तो सौहृददानी भगवान सदाशिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव वैष्णवों के आचार्य हैं। भगवान शिव सभी कथाओं के प्रवर्तक हैं। जितनी भी संसार में कथाएं चल रही है, वो भागवत की कथा हो, राम की कथा हो, सारी कथाएं भगवान शिव के मानस मंदिर में अमर कथा के रूप में पढ़ रही है। आदि गुरु हैं, सृष्टिकर्ता है, सृष्टि पालक हैं। अगस्त ऋषि ने कहा, भोलेनाथ आप दंडकारण्य को पवित्र कर दिया अपने कमल के स्पर्श के द्वारा। आपने मुझे दर्शन देकर सनाथ कर दिया, कृतार्थ कर दिया। मानव के जीवन का सबसे अंतिम परिणाम क्या है, या जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम जीवात्मा हैं और परमात्मा के साथ हमारा तदाकार हो जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि भोलेनाथ आपने दर्शन देकर हमें सनाथ कर दिया। हम आपकी क्या सेवा करें? मेरी वाणी तो काम नहीं कर पा रही है, मेरी बुद्धि भी नहीं काम कर पा रही है। जब भी भगवत दर्शन होता है भक्तों को, तो बुद्धि काम करना छोड़ देती है, क्योंकि बुद्धि जहां है वहां परमात्मा नहीं है। जो बुद्धे परतस्तुष है, जो बुद्धि से बड़े है वही परमात्मा है। बुद्धि तो तर्क करती है और परमात्मा को तर्क से नहीं जाना जा सकता। परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से जाना जा सकता है। अगस्त ऋषि कहते हैं कि भोलेनाथ मेरी बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया है, मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ आता नहीं। मैं कैसे आपकी प्रशंसा करूं, कैसे आपका स्वागत करूं? हम तो दंड का रण में रहते हैं, कंदमूल फल खाकर जीते हैं। भगवान शिव ने कहा कि संत भगवान, मैं आपके मुंह से राम कथा सुनना चाहता हूं। मैं आपके मुंह से राम कथा सुनना चाहता हूं। भगवान शिव सत्संग के कैसे प्रेमी हैं और राम कथा के कैसे प्रेमी हैं, जरा देखिए। कथास्थल में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। कथास्थल में केवल भगवान की लीला की चर्चा होती है और उनकी लीला के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। आज त्रिलोकीनाथ जगदवंद जगदीश सनातन पुरुष परमात्मा अगस्त ऋषि से कह रहे हैं कि आप हमें राम कथा सुनाइए। अगस्त ऋषि मौन हो गए, सर झुकाकर भगवान शिव की वंदना की है और संकोच से उनका सर झुक गया कि भोलेनाथ सभी कथा के तो आदि प्रवर्तक आप हैं और मैं आपको कथा कैसे सुनाऊं? हमें तो भय लगता है। भोलेनाथ कहते हैं, भक्तराज मैं सत्संग करने आया हूं, सत्संग से हमारा बड़ा लगाव है और आप तो परम ज्ञानी संत हैं। आप पुत्र को 3 अंजलि में पान कर दिया था, आपने विंध्याचल के मस्तक को झुका दिया। आपके मुंह से कथा सुनने का आनंद कुछ और ही आएगा। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुना महेश यद्यपि सब जानी।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान शिव का आदेश मानकर अगस्त ऋषि राम कथा कहने लगे कि भगवान राम ने कैसे अवतार लिया, किस तरह से लीला की। महादेव सब कथा जानते हैं, महादेवी कथा के आदि सृजनहार हैं, फिर भी सत्संग की मर्यादा को देखते हुए, सत्संग की महिमा को बढ़ाते हुए अगस्त ऋषि के आश्रम में बड़े प्रेम से भोलेनाथ राम कथा सुनने लगे। माता सती साथ में है, सती राम कथा नहीं सुन रही है। सती चली गई जंगल में घूमने, पहाड़ों को देखने, जंगल की शोभा को देखने। महादेव सती से कहते हैं कि भवानी, तुम कथा में क्यों नहीं तुम्हारा मन लग रहा है, तुम्हारा चित्त चंचल क्यों बना हुआ है। कथा में यदि किसी का मन चंचल हो जाए तो समझिए कि वो कथा नहीं सुन रहा है। तो अगस्त ऋषि कथा कह रहे हैं प्रेम से, तुम कथा नहीं सुन रही हो। लेकिन सती के ऊपर महादेव के वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और यहां पर शास्त्र कहता है कि सती के मन में अहंकार आ गया। सती के मन में अपने पिता का अवगुण आ गया। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री है। दक्ष प्रजापति सभी प्रजापतियों में प्रधान है। और दक्ष मतलब होता है जो कुशल व्यक्ति हो। व्यवहार में हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत दक्ष है, अर्थात बुद्धिमान है। तो दक्ष प्रजापति बुद्धिमान है तो उनकी बेटी भी बुद्धिमती है। सती को लगा कि मैं बड़े बाप की बेटी हूं, मैं बुद्धिमती हूं। अगस्त ऋषि कोई साधारण, कोई खास व्यक्ति तो है नहीं। अभी अभी हमारी पूजा किए हैं, भगवान शिव और माता सती की पूजा की अगस्त ऋषि हो तो आदिशक्ति जगदम्बा है, ये परमपिता परमेश्वर है ऐसा समझकर। लेकिन सती के मन में अहंकार आ गया। जो व्यक्ति मेरी पूजा कर रहा है मैं उसके मुंह से कथा सुनूं, वो कोई खास व्यक्ति नहीं, वो तो साधारण व्यक्ति है। यहीं पर इसीलिए विद्वान संतों का कहना है कि कथा में जाओ तो बुद्धि लेकर मत जाओ। सती बुद्धि लेकर चली गई कथा में और महादेव हृदय लेकर बैठे हैं। कथा में बुद्धि की जरूरत नहीं है, कथा में हृदय की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। तो पहले दिन मैंने बताया था परसों की कथा में कि शिव और पार्वती किस रूप में है। मैं सती की बात नहीं कर रहा हूं, पार्वती की बात कर रहा हूं। पार्वती अब आने वाली है, अभी नहीं आई है। पार्वती और सती में अंतर है। सती अहंकारी है, सती दक्ष प्रजापति की बेटी है और पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। पार्वती के मन में श्रद्धा है, भक्ति है। पार्वती सत्संग की महिमा को समझती हैं, लेकिन सती सत्संग का अनादर कर रही है। सती को सत्संग से कोई लगाव नहीं है। क्यों नहीं लगाव है? कि सती के मन में श्रद्धा नहीं है, सती के मन में विश्वास नहीं है। तो तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा कि महादेव विश्वास के रूप हैं और माता पार्वती श्रद्धा के रूप है। लाख महादेव ने कहा सती कथा नहीं सुन पाई। महादेव बड़े प्रेम से राम कथा श्रवण किए, सत्संग किए, क्योंकि महादेव को तो पहले ही आभास हो चुका है कि सती के जीवन में वियोग आने वाला है। मैं सती का त्याग करने वाला हूं। सती ऐसी गलती करेगी जो क्षमा के योग्य नहीं होगा। कथा संपन्न हुई अगस्त ऋषि के आश्रम में।
वहां से दोनों फिर कैलाश के लिए विदा हुए। तो दंडकारण्य में थोड़ी ही दूर पर आए तो राम और लक्ष्मण जंगल में घूम रहे थे। राम जी का वनवास हुआ था। राम कोई एक बार नहीं हुए हैं, ये 27वें अवतार की कथा कह रहे हैं। जब इस कल्प में राम का 27वां अवतार हुआ था, उस अवतार की कथा कह रहे हैं। तो पंचवटी से रावण ने सीता का हरण कर लिया। राम सीता के वियोग में रो रहे हैं कि रे रे वृक्षाः पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना विज्यमान रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथ तनय शोक शुक्रेण दग्धः बिंबोष्ठी चारुनेत्रा सुविपुल जघना बद्धनागेन्द्र कांची हासीताघ्रेण नीता मम हृदय गता को भवान् केन दृष्टा। हे सुकपि कहे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी तुम देखी सीता मृगनैनी। हाँ जगदीश एक रघुराया यही अपराध इशारे होराया। खबरे मोरी को प्रभु ही सुनावा पुरोडास टग रास खावा कि मैला की खगपति हो मोरे मन जान ही सब कोई। सीते पुत्री कर जनता करी हूँ जातु धान करना सा करी हूँ जातु धान करना सा। आगे आगे महादेव जा रहे हैं, पीछे पीछे माता सती हैं। राम जी को रोता हुआ देखकर मैं आग्रहपूर्वक आप लोगों से निवेदन कर चुका हूं, अपने अपने इष्ट की भक्ति कीजिए, लेकिन भेद मत रखिए किसी में। राम शिव के भक्त हैं और शिव राम के भक्त हैं। आज जंगल में राम जी को रोता हुआ देख भोलेनाथ को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि ये तो परम ज्ञानी है। ये जानते हैं कि भगवान रोते नहीं है। जो आनंद कंद सिंधु राशि हैं, जो आनंद के सागर हैं, वो भला क्यों रोने चले। तो दुनिया को दिखाने के लिए राम जी लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं कि पत्नी के वियोग में किस तरह से लोगों को कष्ट होता है। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी में प्रेम होता है, एक दोनों में से यदि अलग हो जाए, बिछुड़ जाए, कुछ हो जाए तो दूसरे का जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। तो रावण ने सीता का हरण कर लिया है, तो सीता के वियोग में राम जी रोने लगे। महादेव को हंसी आ गई, अचानक महादेव को हंसने लगे। माता सती तो पीछे पीछे हैं। माता सती समझ गई कि अचानक भोलेनाथ को हंसी क्यों आ गई, इनका पूरा शरीर रोमांचित कैसे हो गया, पूरे रोंगटे खड़े हैं इनके।
सती के मन में यहीं पर संदेह पैदा हुआ। जो पहले आभास हो चुका है, सती महादेव से कह चुकी है कि भोलेनाथ, हमें इस बात का संदेह है कहीं आप हमें त्याग न दे। भाभी अपने आप में प्रबल होती है, भाभी हाथ धराकर करवा लेती है वो काम। तो सती आज वही काम कर रही है जो नहीं करना चाहिए। महादेव से पूछती है कि आपको हंसी क्यों आ गई। महादेव बात को छिपाना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई हंसी उसी नहीं आई है। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मधुपान, रहीमन दाबे न दबे, जानत सकल जहां। आप बहुत खुश हैं अंदर से, आप इस भाव को छिपा नहीं सकते हैं। चेहरा बता देता है कि आप अंदर से खुश हैं या दुखी हैं। महादेव अति प्रसन्न हैं। तो सती समझ गई, आखिर सती तो दक्ष प्रजापति की बेटी है, बहुत बुद्धिमती है। आपको हंसी आई है, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। तो महादेव कहते हैं, हाँ देखो ना मेरे इष्ट देव राम कैसे कामी पुरुष की तरह, सांसारिक पुरुष की तरह पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। ये रोते नहीं हैं, ये दुनिया को उल्लू बना रहे हैं रो करके। सती कहती हैं, ये राजा ये दशरथ के बेटा हैं। आप कहते हैं मेरा इष्ट देव हैं, आप तो जगतबंद जगदीश खुद ही हैं, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं। इस राजकुमार को आप अपना भगवान कैसे मानते हैं। पति पत्नी में विवाद छिड़ गया और स्त्री का स्वभाव बड़ा शंकालु होता है और स्त्री का हठ भी बड़ा खराब होता है। वो यदि जिद पकड़ ले कि 12 बजे रात में हमें नदी पार करना है तैर कर, तो तब पार करेगी, नहीं मानेगी। डूबेगी कि मरेगी नहीं, करना है तो करना है। बाल हठ, राजहठ और नारी का हठ बड़ा खराब होता है। सती कहती है, ये राजकुमार आपके भगवान कैसे हो गए। महादेव कहते हैं, सती मैंने तुमको बताया अगस्त जी के आश्रम में कि राम कथा चल रही है, तुम सुनो बैठकर। क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। जो सत्संग नहीं करेगा, सत्संग ओ गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। तो तुमने सत्संग का अनादर किया, तुम पहाड़ में घूमने चली गई, जंगल में घूमने चली गई। अरे तुम लोग क्या मंच पर इधर से उधर करो तब से। तुम राम कथा नहीं सुनी, इसीलिए राम जी की लीला तेरी समझ में नहीं आ रही है। सती कहती है, नहीं, ये राजकुमार हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। देखिए, भगवान को मानना, भगवान को पहचान लेना और भगवान पर विश्वास कर लेना, ये साधारण बात नहीं है। ये जब तक गुरु कृपा नहीं होती है या सत्संग का प्रभाव नहीं होता है, तब तक आप भगवान को पहचान नहीं सकते हैं। क्या पता शिव गुरु इसमें कहीं बैठे हो, लेकिन हम लोगों के ऊपर उनकी कृपा नहीं है, ऐसी दृष्टि नहीं है। तुलसी यही संसार में सबसे मिली हो जाए, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। भगवान किस वेश में घूम रहे हैं कौन कह सकता है। ये तो वही परख सकता है सत्संग करने से जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई है, जिनकी दृष्टि दोष हट गया है। तो सती तुमने तो सत्संग किया नहीं, अब राम के ऊपर संदेह कर रही हो
कि राम राजकुमार हैं तो राम मनुष्य हैं तो राम रोते हैं। सती कहती है यदि आपके भगवान हैं तो आपने चरण क्यों नहीं छुआ राम जी का। देखिए कितना तर्क कर रही है। बड़ा सुंदर सत्संग है, जरा ध्यान से सुनिए सब आदमी। सती पूछती हैं महादेव से कि आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तो महादेव कहते हैं कि मेरे राम जी नाटक कर रहे हैं। तो रंगमंच पर यदि कोई कलाकार नाटक कर रहा हो, कोई पुरुष स्त्री का रोल करता है, कोई हरिश्चंद्र का रोल करता है, कोई रानी सभ्या का रोल करता है, और कोई मित्र दिल्ली से आ जाए उसी समय और वो नाटक मंच पर में कला प्रदर्शन कर रहा है, पत्नी के वियोग में रो रहा है, पुत्र के वियोग में रो रहा है मंच पर, और मित्र दिल्ली से आए और सीधे मंच पर जाकर अपने मित्र से हाथ मिलाने लगे, तो दर्शक क्या कहेगा। दर्शक तो उस भाव में देख रहा है कि मंच पे हरिश्चंद्र जी हैं, मंच पे महारानी सेव्या है, मंच पे राम जी हैं, मंच पे जानकी जी हैं। और कोई कहे हेलो मित्र, हाथ मिलाने जाए तो रंग में भंग कर देगा कि नहीं। तो महादेव कहते हैं सती से कि इतनी अकल नहीं है तेरे पास कि मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं तो मैं बीच में जाऊं दखल देने। इसलिए मैंने दूर से ही जय सच्चिदानंद घन धामा अखिल लोक दायक विश्रामा, ऐसा कहकर महादेव ने राम जी को प्रणाम किया था। इसीलिए मैंने दूर से प्रणाम किया। लेकिन सती महादेव जैसे पति, महादेव जैसे जगत गुरु, और यदि किसी के मस्तिष्क में अहंकार हो जाए, किसी की बुद्धि में मोतियाबिंद की बीमारी हो जाए, बात समझ में नहीं आ सकती। महादेव लाख समझा रहे हैं लेकिन सती समझने को तैयार नहीं। महादेव जानते हैं कि मेरे जीवन में भी वियोग आने वाला है और सती के जीवन में भी कष्ट आने वाला है। जब बहुत जिद कर दी तो महादेव कहते हैं कि जो तुम्हारो मन अति संदेह तो खिन जाई परीक्षा ले हो। तुम बार बार मेरे इष्ट के ऊपर शंका कर रही हो। वो मनुष्य है तो राजकुमार है। दुनिया में सब कुछ बार बार मिल सकता, लेकिन यदि धर्म नष्ट हो जाए तो धर्म वापस नहीं आता है। इसलिए जो कट्टर धर्मावलंबी होते हैं वो बाल बच्चा पत्नी सब का त्याग कर देते, अपने धर्म का त्याग कभी नहीं करते। महादेव से बढ़कर कट्टर कौन होगा। महादेव आवेश में आ गए, कहने लगे तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम परीक्षा लेकर देख लो कि राम असली है कि नकली है, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अभी भी सती को सावधान हो जाना चाहिए था, लेकिन सती के मन में तो पिता बला अवगुण है। दक्ष प्रजापति जिस तरह से तीनों लोक में सबसे ज्यादा बुद्धिमान अपने को मानता था, महादेव से भी बड़ा अपने को मानता था, आज सती भी अपने को सबसे बड़ी मान रही है। महादेव ने कह दिया और सती ने सती किन्न सीता कर भेषा, सती तुरंत सीता का रूप धारण कर ली। बट पेड़ के नीचे महादेव बैठकर राम राम करने लगे और सती चली गई राम की परीक्षा लेने। तो राम लक्ष्मण जिधर से आ रहे थे, एक पेड़ के नीचे सती साड़ी पहन के वहीं बैठ गई सामने से। राम जी ने देख लिया दूर से सती को, पहचान गए। राम जी रास्ता बदल दिए कि सती के मन में संदेह है, तो राम जी ने दूसरा रास्ता बदल लिया। सती ने तुरंत स्थान बदल के आगे से जाके फिर सती बैठ गई। राम जी ने वह रास्ता भी बदल दिया, तीसरा रास्ता पकड़े। सती ने तीसरा रास्ता पर अपना आसन जमा लिया। अब राम जी ने सोचा कि चलो
ये मानने वाली नहीं है। तो राम जी जाकर सती को प्रणाम कर लिए। सती सती रूप में नहीं है, सती सीता के रूप में है। सीता राम की पत्नी है। राम जी अपनी पत्नी को प्रणाम करते हैं क्या? वो तो जगदम्बिका भवानी को प्रणाम की है कि विपिन विपिन अकेल फिरहि केति हेतु, कहा हुमा तो कहाँ वृष केतु। माता जी जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हैं? भोलेनाथ कहाँ हैं? अब सती को तो इतना संकोच हो गया, ऐसी शर्मिंदगी हुई कि कोई सती को कोई जवाब नहीं फुराया। अब राम जी ने अपनी माया दिखा दी। सती ने आंखें खोलकर देखा तो एक राम जानकी नहीं, सैकड़ों हजारों संख्या में राम के साथ सीता घूम रहे हैं जंगल में, कंधे पर हाथ रख के, गलवाही करके। इधर देखती है सती राम जानकी, उधर देखती है राम जानकी, उधर देखती है राम जानकी। वो जगत व्याप जगबंद हैं, जगदीश हैं। उनकी माया का पार कौन पार सकता है? सती को चक्कर आ गया। सती ने आंखें बंद कर ली। फिर देखती हैं कि राम लक्ष्मण सीता के वियोग में रोते जा रहे हैं। अब सती पश्चाताप करती हुई अपने पति के पास आई। महादेव ने पूछा कि परीक्षा ले ली मेरे राम जी की? स्त्री हमारे शास्त्रों में महिलाओं की बड़ी प्रशंसा है। महिला को शक्ति रूप बताया गया। राधा, सीता, काली, दुर्गा, चामुंडा, सावित्री, अनसुईया। लेकिन नारी का जो स्वभाव है उसकी निंदा भी खूब की गई है। अपगुण 8 सदा उड़ रहे, नारी स्वभाव सत्य कवि कहे। नारी में दुस्साहस है, नारी में चपलता है, नारी में हठवादिता है, नारी में सुधा शक्ति है, नारी में काम शक्ति है, आदि आदि 8 अपगुण है। अभी आप अपनी पत्नी को 5,000 रुपया दीजिए रखने के लिए, घंटा 2 घंटा के बाद आइए, लाओ तो पैसा जरूरत है, तो तुरंत झूठ बोल देगी, नहीं नहीं पैसा तो खर्चा हो गया, एको पैसा नहीं है। वो थोड़ा भी नहीं सोचेगी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुरंत कह देगी नहीं पैसा तुम दे दिए किसी को। सती राम की परीक्षा ली सीता का भेष धारण करके। राम जी पूछते हैं कैसे परीक्षा ली? सती कहती कछु न परीक्षा लीन गोसाई। अभी अभी झूठ बोल रही है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, किन्न प्रणाम तुम्हारी नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया उनको, मैंने भी प्रणाम किया। भोलेनाथ को कोई ठग ले तो किसी के बस की बात नहीं है। आंख मूंद कर ध्यान लगाए तो सती किन्न सीता कर बेसा। भोलेनाथ समझ गए कि सती ने सीता का रूप धारण कर लिया है। सीता तो मेरी माँ है। यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। महादेव ने संकल्प कर लिया, अब इस शरीर से सती की हमारी मुलाकात नहीं होगी। ये तो मेरी माँ हो गई, अब मेरी पत्नी नहीं रही। जैसे महादेव ने संकल्प किया, महादेव ने तो मन ही मन संकल्प किया, लेकिन आकाशवाणी हो गई, तुम समान को प्रभु व्रतधारी, बिन अघ तजहु सती समनारी। हर हर महादेव।
सभी देवता महादेव की जयकारा लगाने लगे। भोलेनाथ आप धन्य हैं, आपसे बढ़कर राम के भक्त और आपसे बढ़कर प्रतिज्ञा करने वाला, आपसे बढ़कर अपनी इंद्रियों पर संयम करने वाला तीनों लोक में कोई नहीं है। आपने सती जैसी प्राण प्रिया नारी का त्याग कर दिया है। आकाशवाणी हुई तो सती समझ गई। सती पूछती है महादेव से, भोलेनाथ आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, अब बताइए, मेरा मन घबरा रहा है। महादेव कहते हैं मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की है, अब चलो घर चलो। सती समझ गई कि महादेव ने मेरा त्याग कर दिया। देखो प्रीत की रीति भली। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं कि पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास पर टिका हुआ है। प्रेम विश्वास पर टिका हुआ है। देखो प्रीत की रीति भली, जल पे सरिस बिकाई, परत खटाई कपट की, बिलग हो ही रस झार। कितना भी अच्छा दूध है, उसमें थोड़ी सी खटाई डाल दीजिए, दूध फट जाता है। पति पत्नी में चाहे कितना भी प्रेम हो, लेकिन थोड़ा सा कपट कर लीजिए, वो प्रेम रूपी दूध फट जाता है, वो जमता नहीं है। सती ने महादेव के साथ कपट किया, सती ने महादेव से झूठ बोला और महादेव के दिल को दुखाया। महादेव ने सती का त्याग कर दिया, आजीवन त्याग। चलिए एक भजन हम लोग बीच में श्रवण कर लेते हैं। प्रेम सोलो शंकर भगवान की जय। जय। हे शिव शंकर भगवान, हे शिव शंकर भगवान, तेरी अजब निराली शान, हे शिव शंकर भगवान, तेरी अजब निराली शान, हे शिव शंकर भगवान, 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 तेरी अजब निराली शान, जय हो। हे शिव शंकर भगवान, तेरी अजब निराली शान, हे शिव शंकर भगवान। सारे जग के स्वामी तेरे लीला अपरंपार है जी, लीला अपरंपार है। जटा में विराज तेरे गंगा माँ की धार है जी, गंगा माँ की धार है। सब देवों में हो, सब देवों में तू महान, हे शिव शंकर भगवान, सब देवों में तुम महान,
हे शिव शंकर भगवान, हे शिव शंकर भगवान, हे शिव शंकर भगवान, हे शिव शंकर भगवान, हे शिव शंकर भगवान। तेरी अजब निराली शान, जहो हे शिव शंकर भगवान, हो तेरी अजब निराली शान, हे शिव शंकर भगवान। हाथ में डमरू गले सर्प की माल है जी, सर्प की माल है। हाथ में डमरू डमरू गले गले सर्प की माला है, सर्प की माला तन है। में भभूत रमाए पहने मृग की छाला है जी, पहने मृग की छाला है। तन में भभूत रमाए, तन में छाला है, तन में छाला है। तुम्हें माने सकल जहान, हे शिव शंकर भगवान, तुम्हें माने सकल सकल जहान, जहान, हे शिव शंकर भगवान, हे शिव शंकर भगवान, हे शिव शंकर भगवान, हे शिव शंकर भगवान, हे शिव शंकर भगवान। तेरी अजब निराली शान, हे शिव शंकर भगवान, हो तेरी अजब निराली शान, हे शिव शंकर भगवान। जय हो। बड़े ही दयालु बाबा शिव भोलेनाथ है जी, शिव भोलेनाथ है। बड़े ही दयालु बाबा शिव भोलेनाथ है जी, शिव भोलेनाथ संग है। में विराज तेरे अम्बे गौरी मात है जी, अम्बे गौरी मात है। संग में विराज तेरे अम्बे गौरी मात है जी, अम्बे गौरी मात है। सारा जग तेरी संतान, ओ सारा जग तेरी संतान, हे शिव शंकर भगवान, सारा जग तेरी संतान, हे शिव शंकर भगवान। हे शिव शंकर ताली बजाते हुए। भगवान, हे शिव शंकर भगवान, हे शिव शंकर भगवान, हे शिव शंकर भगवान। तेरी अजब निराली शान, हे जहो। शिव शंकर भगवान, ओ तेरी अजब निराली शान, हे शिव शंकर भगवान, 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 तेरी अजब निराली शान, हे शिव शंकर भगवान। प्रेम से शंकर भगवान की जय। माता सती के साथ भगवान भोलेनाथ कैलाश लौट कर आए। अब जब भी सती अपने स्थान पर बैठना चाहती हैं तो भोलेनाथ मुंह फेर लेते हैं। स्त्री का अधिकार है पुरुष के बाईं तरफ बैठने का, वामांका होती है, तो भोलेनाथ उन्हें आगे से आसन बिछा कर देते हैं, किंतु सामने में बैठो। अब तुम मेरी बाईं ओर बैठने योग्य नहीं हो,
तुमने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया तो तुम मेरी माता के समान हो गई। सती के जीवन में इतना कष्ट होने लगा, इतना वियोग होने लगा, पश्चाताप करने लगी। और सती को पहले भी इस बात का एहसास हो चुका था। इस बीच में तीर्थराज प्रयाग में देवताओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में महादेव भी गए अपने नंदीश्वर इत्यादि के साथ। देवताओं ने महादेव को सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान करवाया, उन्हें अध्यक्ष बनाया। संयोग से दक्ष प्रजापति भी उस सभा में आए। दक्ष प्रजापति महादेव के ससुर लगते हैं। तो सबने उठकर दक्ष प्रजापति का स्वागत किया, अभिवादन किया, सम्मान किया, लेकिन महादेव सर झुकाकर बैठे रहे। महादेव ने दक्ष प्रजापति की ओर ध्यान ही नहीं दिया। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। वो आपे से बाहर हो गया, नियंत्रण से बाहर, और सभा के बीच ही शिव की निंदा करना शुरू किया। शिव को खरा खोटा सुनाना शुरू किया, अपमानित करना शुरू किया। ये मेरे दामाद के योग्य नहीं था, ये श्मशान में रहता है, ये भूत प्रेत के साथ रहता है, ये मुंडमाली कबाली है, इसके साथ मैंने अपनी कन्या का विवाह कर बड़ा गलत किया। ये ससुर का सम्मान करना भी नहीं जानता है। भोलेनाथ तो आंखें बंद कर बैठे हुए हैं, अंतर्जामी होते हुए भी वो चुपचाप बैठे हुए हैं। भगवान शिव को निंदा स्तुति से क्या लेना देना है? वो तो शंकर हैं। शंकर उसका नाम होता है जो सब गुण अवगुण को अपने में समेट ले, वही शंकर होता है। लेकिन भगवान के सेवक वहां जो विद्यमान थे, नंदीश्वर इत्यादि, उनके साथ जितने भी गण थे, उनको नहीं रहा गया। उन्हें बड़ा बुरा लगा कि हमारे सामने ही हमारे स्वामी की निंदा कर रहा है ये दक्ष प्रजापति, मेरे स्वामी को गालियां दे रहा है। नंदीश्वर सभा में उठकर खड़े हो गए, कहने लगे, दक्ष प्रजापति तुम अहंकारी हो, तुम भगवान शिव को पहचानते नहीं। ये जगतबंद जगदीश त्रिलोकीनाथ हैं, और तुमने जिस मुंह से इनकी निंदा की है, तुम्हारी गर्दन कट जाएगी, तुम्हारी जीवा कट जाएगी। भगवान शिव तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं शाप देता हूं कि शिव का द्रोही, शिव का निंदक सकुशल नहीं रह सकता है। दक्ष प्रजापति ने भी शाप दिया। अब सभा में सबको आश्चर्य लगने लगा। जितने सत्संग में बैठे ऋषि मुनि सब सूर्य जी से पूछने लगे कि भगवान शिव ने अपने ससुर को प्रणाम क्यों नहीं किया। तो सूर्य जी कहते हैं कि भगवान शिव व्यास मंच पर बैठे थे। व्यास मंच पर बैठा व्यास किसी को प्रणाम नहीं करता है। व्यास मंच सबसे ऊंचा होता है। दूसरी बात, भगवान शिव तो आंख मूंद कर राम नाम जपने में मस्त रहते हैं। पंडाल के बीच कौन आया कौन गया उन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन दक्ष की बुद्धि तो कलुषित हो गई थी। दक्ष ने शिव की निंदा क्यों की? दक्ष ने शिव का द्रोह क्यों किया? कल मैंने रुद्राक्ष की महिमा बताई थी आपको कि भगवान शिव के नेत्र से रुद्राक्ष की उत्पत्ति है।
भगवान शिव रुद्राक्ष से बड़ा प्यार करते हैं, रुद्राक्ष धारण भी करते हैं, और रुद्राक्ष धारण करने वाले के प्रति भी भगवान शिव बड़ा प्यार रखते हैं। इसलिए रुद्राक्ष धारण करके कभी बुरा काम नहीं करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की बुद्धि जड़ हो गई थी। एक बार दुर्वासा जी ने दक्ष प्रजापति को रुद्राक्ष की माला दी, सिद्ध की हुई माला। जिस माला पर बहुत जाप किया जाता है वो माला सिद्ध होती है। तो दक्ष प्रजापति ने माला मांग दिया और दुर्वासा जी ने माला दे दी, लेकिन दक्ष ने उस माला का सम्मान नहीं किया। दक्ष ने माला का अपमान किया, माला धारण करके अपने पत्नी के साथ संयोग किया, और रुद्राक्ष ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया कि तेरी बुद्धि जड़ हो जाए, तुमने मेरा अपमान किया है और तुम महादेव से द्वेष करोगे, वही द्वेष तेरे विनाश का कारण होगा। आज रुद्राक्ष के शाप से दक्ष प्रजापति की बुद्धि जड़ हो गई, और सभा में दक्ष प्रजापति ने महादेव की निंदा की, और नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को विनाश होने का शाप दे दिया। अहंकारी आदमी को कभी लगता नहीं कि मैं गलती करता हूं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दक्ष के मन में थोड़ा भी पश्चाताप नहीं है। वो अपने को सबसे बड़ा समझता है, वो महादेव से भी बड़ा अपने आप को मानता है, और महादेव को नीचा दिखाना चाहता है। दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया महादेव को नीचा दिखाने के लिए। यज्ञ करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा यज्ञ मत करो जीवन में जिसमें अहंकार हो, जिसमें प्रतिशोध की भावना छिपी हुई हो। किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई पूजा नहीं की जाती, कोई यज्ञ नहीं किया जाता, कोई कथा नहीं की जाती है। यदि नीचा दिखाने के लिए किया जाए तो तामसी यज्ञ कहलाता है, तामसी यज्ञ विध्वंस होता है। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन तो किया, सभी देव देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, महादेव और माता सती को छोड़कर। देवी देवता सब विमान पर चढ़ के जा रहे हैं दक्ष प्रजापति के घर। माता सती ने देवांगनाओं से पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रही हो? अरे तुम्हें पता नहीं, तेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है, क्या तुम्हें निमंत्रण नहीं आया है? सती ने इस बात को छिपा लिया और अपने पति के पास आई, महादेव के पास। भोलेनाथ, पिताजी के घर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उत्सव हो रहा है, चलिए ना। वहां चलने से आपस का भेद समाप्त हो जाएगा। सती को मालूम है कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, कहती है चलिए, वहां जाने से भेद मिट जाएगा। महादेव कहते हैं सती से कि तेरे पिता इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं, क्या तुम्हें निमंत्रण भेजा है? उन्होंने अपने सभी सगे संबंधियों को निमंत्रण देकर बुलाया है, तुम्हें निमंत्रण दिया है। अब सती यहां भी तर्क करने लगी कि 3 जगह बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, माता पिता के घर, मित्र के घर और गुरु के घर। इन तीनों जगह से यदि निमंत्रण न भी आए तो भी जाना चाहिए। तो महादेव कहते हैं कि तीनों जगह से निमंत्रण न आए तो जाना चाहिए, बात सही है, लेकिन कब? निमंत्रण देने में यदि भूल हो गई हो तो।
लिस्ट बनाते समय कभी कभी कोई आदमी छूट जाता है और सच्चा मित्र है तो कहता है चलो चलो भाई, भूल हो गई, बिना निमंत्रण के भी चलो। लेकिन जहां जानबूझकर लिस्ट में से नाम काटा गया हो, ऐसी जगह बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, वरना अपमानित होना पड़ेगा, जीवन में कलह हो सकती है। फिर भी नारी स्वभाव के कारण सती हठ कर दी। महादेव ने मना किया कि मत जाओ वहां, तुम्हारे पिता का स्वभाव अच्छा नहीं है। तो बेटियों में एक गुण होता है कि अपने बाप की गलती बेटी को नहीं दिखाई देती है, अपने पति को गलत कह देगी। मेरे बाबूजी बिल्कुल ठीक है। सती कहती है आपने प्रणाम क्यों नहीं किया मेरे पिताजी को सभा में, इसीलिए ना झगड़ा हुआ। तो महादेव कहता है कि तेरे पिताजी को अकल नहीं है क्या? मैं व्यास मंच पर बैठा था, व्यास मंच पर बैठा व्यास किसी को कोई प्रणाम करता है क्या? अच्छा छोड़िए इन बातों को, चलिए। कहा मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। लेकिन जा रही हो तो एक बात याद रखना, तुम्हारे मैके से जो भी सामान मिला है सब साथ में लेते जाओ, यहां कुछ मत छोड़ना, वो मेरे लिए कष्टदायक हो जाएगा। भोलेनाथ की मार्मिक बात सती समझ नहीं पा रही है। सती कहती है क्यों मैं सारा सामान लेके क्यों जाऊं मैके, क्या मैं ससुराल आऊंगी नहीं? भोलेनाथ कहते हैं को जाने सिया राम गति, तुम लौट कर आओगी कि नहीं आओगी ये कौन कह सकता है। अभी भी सती को चेतना आनी चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन वो जिद करके चली गई, नंदीश्वर को साथ कर दिया और माता सती अपने माता पिता के घर पहुंच गई। 60 बहन है, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। 59 कन्या तो पहले से आई हुई है, सब बड़े बड़े घर में ब्याही गई थी। कोई चंद्रमा की पत्नी, कोई कश्यप की पत्नी, कोई धर्म की पत्नी, देवताओं की पत्नी है। और माता सती तो किन से ब्याह हुआ था? भोलेनाथ से। भोलेनाथ के घर में किसी महिला को सुख मिलेगा क्या? वो तो चिता का भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं, न घर है, न द्वार है, न खेती है, न पथारी है। वो तो पार्वती हैं जो महादेव के साथ रहती हैं, दूसरी महिला नहीं रहेगी। तो बड़े घर की बेटी जब आई है मैके तो बढ़िया बढ़िया बनारसी साड़ी पहन के, सिल्क साउथ पहन के, गहना गुड़िया पहन के। अब माता सती के शरीर पर न अच्छा वस्त्र है, न अच्छा आभूषण है, तो सभी मजाक उड़ाने लगी। देखो देखो कैसी फक्कर जैसे लग रही है, कैसी बेशरम है। पिताजी ने तो इसको निमंत्रण भी नहीं दिया, बिना निमंत्रण की आ गई है। इस तरह से सभी बहन आपस में कानाफूसी करने लगी। लेकिन सती सारे अपमान को पी गई, अपनी बहन की बात की ओर में कोई ध्यान नहीं दिया। माँ अपनी बेटी को गले से लगाई, अब गई यज्ञशाला में। यज्ञशाला में गई तो पिताजी को प्रणाम किया। दक्ष प्रजापति ऐसा अहंकारी कि बेटी प्रणाम की है तो आशीर्वाद देना चाहिए, तो मुंह घुमा लिया। एक बार भी नहीं पूछा जो कैसे आ गई, मैंने तुमको निमंत्रण नहीं दिया, तू आ गई तो अच्छा की, उसे धन्यवाद देना चाहिए, तो मुंह घुमा लिया। सती इस अपमान को भी सह गई, अपने पिता को कुछ नहीं कही। जब यज्ञशाला में घूमने लगी, जैसे यहाँ देखते हैं कार्तिक, महादेव, पार्वती, गणेश जी की मूर्तियां हैं, तो यज्ञशाला में सभी देवी देवताओं का मंडल होता है, सबकी प्रतिमा होती है और सबका स्थान होता है।
यज्ञशाला में जब सती घूमने लगी तो सभी देवी देवताओं की प्रतिमा देखा, मंडल देखा, लेकिन महादेव का कहीं स्थान नहीं देखा। और ऐसा नियम है कि बिना महादेव की पूजा किए कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। सती ने अपने पिता से जाकर पूछा कि पिताजी, आपने इस यज्ञ में महादेव का स्थान नहीं दिया है, क्या बिना महादेव की पूजा किए कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है क्या? दक्ष प्रजापति के अंदर जो गुब्बार भरा हुआ था महादेव के विरोध में, अपनी बेटी के सामने उगलने लगा। अरे तुम कौन होती है पूछने वाली? मैंने तुमको निमंत्रण भी नहीं दिया था, तुम बिना बुलाए आ गई हो। मैं तेरे पति की पूजा करूं जो श्मशान में रहता है, जो मुंड की माला पहनता है, जो भूत प्रेत के साथ रहता है। श्मशाने सुवास स्मर हर पिशाचा सहचरा। मैं ऐसे मुंड माली कपाली की पूजा करूं? तेरा तो नसीब फूट गया, तेरा भाग्य फूट गया कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा की बात मानकर तेरा ब्याह महादेव के साथ कर दिया। महिलाओं में एक स्वभाव होता है, यद्यपि दुख दारुण जगनाना, सबसे कठिन जाति अपमान। सभी मान अपमान महिला सहन कर सकती, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सहन करती। जब दक्ष प्रजापति ने महादेव की घोर निंदा की, अब सती को अब बर्दाश्त नहीं हुआ। अब सती तो महाकाली है, उस संसार की को विनाश करने वाली है, वो उस रूप में आ गई सती। सुनहु सफा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। तिनकर फल सब पाए बकाहू, भली भांत पछताप पिताहू। सभा में आए देवी देवता, कान खोलकर सुन लो। महादेव की निंदा जिनको अच्छी लगी है, जो भी महादेव के निंदक हैं यहाँ, सभी दंडित किए जाएंगे। महादेव जगतवंत जगदीश हैं, वो त्रिलोकी नाथ हैं, वो प्रलयंकर हैं। और मेरे पिताजी को तो अभी अभी दंड मिलने वाला है। ये महादेव से द्वेष करते हैं। आज तक तो मैंने अपने पति की गलती देखा, लेकिन अब पता लगा कि मेरे पिता में कितनी गलतियां हैं, मेरे पिता में कितना अवगुण है, और मैं इसी पिता की संतान हूं। ये शरीर मेरा अपवित्र है, ये शरीर मेरा नापाक है। असकह योग अग्नि तनु झाड़ा, भय सभा में हाहाकार। सती ने अपने शरीर से क्रोधानल प्रकट किया। उसी अग्नि की ज्वाला में सती की शरीर जल गई, हाहाकार मच गया। अब सभा में नारद जी भी गए हुए थे। नारद जी तो चाहते थे कि कब अहंकारी दक्ष प्रजापति को दंड मिले। शिव की निंदा करने वाले जितने देवता आए हैं, शिव से द्वेष करने वाले, सभी को विधिवत दंड मिले। तो नारद जी सीधे चले गए कैलाश पर्वत भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने समाधि लगाई हुई थी। अब भगवान शिव तो समाधि में हमेशा राम राम जपते रहते हैं। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा,
राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, जय पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो। बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला, ओ बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, ओ क्या पता फिर किधर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, 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 दाता झोली को भर जाएगा, ओ दाता झोली को भर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उबर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, ओ होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, ओ जिस गली से गुजर जाएगा, ओ राम कहने से धर जाएगा, जाओ पार भव से उतर जाएगा, और राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, तुम अपने जीवन में ऐसी करनी करके जा कि तेरे मरने के बाद भी तेरी कहानी लोग कहे, तेरी चर्चा लोग करें।
सब कहेंगे कहानी तेरी, वो सब कहेंगे कहानी तेरी, ऐसी करनी तू कर जाएगा, ओ ऐसी करनी तू कर जाएगा। ओ राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, और राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, जय हो। पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हर हर महादेव। नारद जी आए भोलेनाथ को सूचना देने के लिए, लेकिन भोलेनाथ तो राम नाम जपने में मस्त थे। और ये नियम है कि कोई आदमी पूजा पर बैठा हो, ध्यान में लगा हो, बीच में टोकना नहीं चाहिए, ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। और यदि कोई जरूरी काम हो, इमरजेंसी हो, तो तब ध्यान भंग करने में पाप नहीं लगता है। लेकिन कैसे? तो राम भगवान का नाम लेकर ही ध्यान तोड़िए। नारद जी तो बड़ी चालाक हैं। नारद जी के पेट में तो खलबली मची हुई है, माता सती ने शरीर जला लिया, ये बहुत बड़ा समाचार है, महादेव को देना चाहते हैं। महादेव तो सती से बड़ा प्यार करते थे, सुनेंगे तो प्रलय मचा देंगे। तो देखे नारद जी, भोलेनाथ तो आंख बंद करके सीताराम सीताराम कह रहे हैं। तो नारद जी कहते नारायण नारायण नारायण, भगवान के नाम से इनका ध्यान भंग किया। भोलेनाथ कहते हैं आओ आओ देवर्षि, कहो क्या समाचार है। नारद जी आंसू पोंछने लगे, आंसू बहाने लगे। ये नारद जी के घड़ियालू आंसू हैं। भोलेनाथ गजब हो गया, माता सती ने अपना शरीर जला लिया। भोलेनाथ कहते हैं नारद, ये तो होना ही था, मैं तो पहले ही जानता था कि सती जा रही है बिना निमंत्रण के तो लौट के नहीं आएगी। चलो अच्छा हुआ, वैसे भी तो सती से मेरा झगड़ा ही था, आपस में बातचीत भी नहीं थी। नारद जी सोचने लगे, भगवान शिव के दिमाग में तो गर्मी पैदा नहीं हुई, कुछ रमन चमन होगा नहीं। कहने लगे सरकार, माता सती तो शरीर जला ही ली, लेकिन आपके जितने सेवक उनके साथ गए थे, दक्ष के समर्थकों ने उनकी बड़ी पिटाई की है। भगवान का एक स्वभाव होता है कि प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु जी को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जैसे ही भोलेनाथ ने सुना कि दक्ष के समर्थकों ने मेरे सेवकों का, मेरे गणों का अपमान किया है, भगवान शिव ने जटा से एक बाल खींच के पटक दिया। वीरभद्र और महाकाली प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र महाराज की जय, काली मैया की जय। वीरभद्र साक्षात महादेव के अवतार हैं और महादेव के परिवार की पूजा होती है।
उसमें वीरभद्र, नंदीश्वर, कीर्तिमुख सबकी पूजा अलग अलग होती है। वीरभद्र ने कहा, भोलेनाथ हमें क्या आदेश है? कहा तू सेना लेकर जा, दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो और दक्ष प्रजापति को उचित दंड देना। आंधी तूफान के समान वीरभद्र बड़ा पराक्रमी था। सेना लेकर महाकाली के साथ, काली का जन्म कई प्रकार से होता है। काली माता दुर्गा के बाएं अंग से जन्म भी ली है। एक कल्प में भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई है। एक कल्प में काली का जन्म है दीपावली की रात में। भिन्न भिन्न कल्प की कथा अलग अलग है। तो महाकाली और वीरभद्र विशाल सेना लेकर आए और दक्ष प्रजापति के ऊपर आक्रमण कर दिया। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। जितने देवी देवता महादेव के निंदक थे सबको मारा, सबको घायल कर दिया। शिव के परम भक्त दधीच ऋषि भी साथ में हो गए और बड़ी घमासान लड़ाई हुई। जग विध्वंस हो गया। अंत में दक्ष प्रजापति की गर्दन काटकर उसी हवन कुंड में डाल दिया गया। अब सारे देवता त्राहि त्राहि करने लगे। नारायण भी अलग खड़े होकर तमाशा देखने लगे। ब्रह्मा जी तो मन ही मन सोचने लगे कि मैंने महादेव से कितना द्वेष किया है। मैंने महादेव को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किया है। लेकिन महादेव की महिमा तो अपूर्व है। महादेव तो जगत व्याप जगदीश जगत बंदे हैं। आज माता सती के वियोग में महादेव इतने दुखी हैं। और माता सती और महादेव जब तक साथ में नहीं होंगे तो संसार नहीं चल सकता है। सभी देवी देवता मिलकर भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। चलिए हम लोग एक महादेव से प्रार्थना करें। हेलो, बोलिए हर हर महादेव। नमामि समीशान निर्वाण रूप विभुम व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूप नमामि समीशान निर्वाण रूप विभुम व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूप निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। प्रेम से तालियां बजाते हुए सभी भक्तगण निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल
कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो तुषाराद्रिसंकाश गौरम कबीरम अनुभूत कोटि प्रभा श्री शरीर सुरन मौल कल्लोल नीचारु गंगा लसत भाल भाल दो कंठ भुजंगा। जय हो। चलत कुंडलाम्रो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नारणं नीले कंठम दयालम मृगाधीश चरमां वरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्व नाथम भजामि प्रचंडम प्रकीष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजमनो कोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूल नमशूल आने भजे हम भवानी पतिमावगाम्यम कलातीत कल्याण कल पंतकारी सदा सज्जदानंद दाता पुरारी सदानंद संदोह मोहा पहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन मथारी न यावद उमानाथ आदर वेद भजन्ते लोके हरे व नारायणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवास। जय हो। हर हर महादेव। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतोऽयम् जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानम् प्रभो पाई आप नमामि शंभो नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। हर हर महादेव। जय महादेव। और एक सूचना, यहाँ शिव महापुराण कथा जो हो रही है उसका YouTube पर लाइव प्रसारण श्री शिव महापुराण अहियारपुर मुजफ्फरपुर के नाम से, शिव महापुराण मुजफ्फरपुर अहियापुर के नाम से YouTube पर चैनल, उसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है। सभी भक्तों से आग्रह, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महादेव की कथा की ज्यादा से ज्यादा प्रसारण हो, प्रचार प्रसार हो, ताकि सभी को धर्म प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद। और चैनल का नाम भागवत कथा माई वर्ल्ड ये चैनल है, उसको आप लोग सर्च करिएगा तो आ जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरभद्र महाकाली ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दिया। शिव के द्रोही जितने भी हेलो जितने भी देवगण शिव के द्रोही थे, वीरभद्र ने सबको दंडित किया। भगवान शिव तो प्रलयंकर हैं, वो प्रलय के देवता हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। कभी भी भगवत विरोधी बनने का जीवन में प्रयास नहीं करना चाहिए। जो भगवत विरोधी बनता है, भगवत द्रोही बनता है, उसका कभी कल्याण संभव नहीं है। जजमान स्वरूप दक्ष प्रजापति की गर्दन काटकर वीरभद्र ने हवन कुंड में डाल दिया। सब देवताओं ने महादेव से स्तुति की। सती का वियोग महादेव को बहुत सताने लगा। महादेव सती की लाश अपनी गोद में उठाकर भ्रमण करने लगे। दुनिया में बड़ा ही मातम छा गया, क्योंकि तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों की शक्तियां महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, ये जब तक साथ हैं तभी संसार की रचना, संसार का पालन और संसार का विनाश काम चलता है। सब देवताओं ने महादेव की स्तुति की। महादेव प्रसन्न हुए और बकरे की गर्दन लगाकर दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवन दान दिया। दक्ष प्रजापति बकरे की आवाज बोलने लगे। भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई और दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के चरण पे गिर के क्षमा मांगा। दक्ष प्रजापति कहने लगा, प्रभु आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, मैंने आपसे द्वेष किया, मैंने आपसे ईर्ष्या की, क्योंकि मेरी बुद्धि जड़ हो गई थी। रुद्राक्ष के शाप से मेरी बुद्धि जड़ हो गई थी, इसीलिए मैंने आपसे द्वेष किया, आपसे विरोध किया। प्रभु आप हमें अपनी शरण में जगह दीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। और सती आप कोई अलग रूप तो है नहीं, दोनों एक तत्व के ही दो रूप हैं,
लीला बिहारी हैं, लीला करते हैं। आप पुनः सती को अगले जन्म में प्राप्त करेंगे, क्योंकि सती को पुत्री रूप में पाने के लिए, आदिशक्ति जगदम्बा को पुत्री रूप में पाने के लिए पर्वतराज हिमालय और उनकी धर्म पत्नी मेनका ने बड़ा कठोर तप किया है। भगवान शिव के सरी हाथ में जो सती की लाश थी, उसे नारायण ने चक्र से टुकड़े टुकड़े किए। जहाँ जहाँ वो टुकड़ा गिरा, उस शक्तिपीठ के नाम से कायम हुआ और भगवान शिव की अखंड समाधि लग गई। ऐसी समाधिस्थ हो गए, दुनियादारी कहीं से कुछ लेना देना नहीं। हिमालय की तराई में, जहाँ से भागीरथी गंगा प्रकट होती है, जहाँ नारद जी ने तपस्या की थी, जो कथा मैंने कल सुनाई थी, उसी स्थान पर जाकर महादेव अखंड समाधिस्थ हो गए, समाधि लग गई। तीनों देव जब तक अपने अपने काम में नहीं लगे रहेंगे, इस संसार नहीं चल सकता है। तो महादेव की पत्नी नहीं है, महादेव की समाधि लग गई है। और महादेव जब तक जागृत अवस्था में न हो, तो संसार का संहार काम नहीं हो सकता है। सभी देवता बड़े चिंतित हुए और सब पर्वतराज के पास गए। पर्वतराज ने कहा कि मैं तो भगवती को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या किया हूँ, और जगदम्बा ने हमें वरदान भी दिया है। पर्वतराज हिमालय समुद्र के किनारे जाकर जगदम्बा की उपासना की थी, और चैत मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि की रात में माता पार्वती ने सती रूप से तो शरीर जला लिया दक्ष प्रजापति के घर। अब हिमालय और हिमालय की पत्नी मैना की भक्ति देखकर उनके पास 5 साल की बालिका बनकर सुंदर श्रृंगार करके सुंदर केयूर आदि आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रकट हो गई। पूरे संसार को आकर्षित करने लगी। जगदम्बा, तू जगत की माता है, माता दुर्गा से ही संसार बनता है, तो माता दुर्गा का जन्म किसी के कोख से तो नहीं हो सकता। लेकिन भक्तों को आनंद देने के लिए, लीला संपादन के लिए जगदम्बा भी वो पार्वती के रूप में पुत्री बनती हैं, दक्ष प्रजापति की पुत्री बनती हैं, कर्दम ऋषि की पुत्री बनती हैं, कश्यप ऋषि की पुत्री बनती हैं, और उनका अलग अलग नाम होता है। तो दुर्गा रूप में माता काली प्रकट हो गई हिमांचल के पर्वतराज के आंगन में। उन्हें देखकर सभी आकर्षित हो गए। मैना उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे जगदम्बा, आप तो महामाया हैं, आप तो जगत की माता हैं, लेकिन हमने तपस्या की है, हम दोनों पति पत्नी मिलकर आपको बेटी के रूप में पाने के लिए तपस्या किए हैं। आप ये दुर्गा रूप छोड़कर साधारण बालक बनके, बालिका बनकर मेरी कोख से जन्म लीजिए, ताकि मुझे लगे कि आप मेरी बेटी हैं और मैं आपको अपनी माँ का प्यार दे सकूं। मैं आपको अपनी पुत्री रूप में लालन पालन करना चाहती हूँ। इस तरह से मेनका ने भगवती से प्रार्थना की। चलिए, जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए हम लोग एक भगवती का भजन श्रवण करते हैं। फिर माता पार्वती हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, और आगे की कथा हम फिर चर्चा करेंगे। पहले माता दुर्गा प्रसन्न होकर संसार के कल्याण करने के लिए भगवान शिव की शक्ति रूप में प्रकट होकर शिव की शक्ति बनेगी। आगे कथा में हम लोग चलेंगे। हेलो, हेलो, आइए एक सुंदर मैथिली भजन
माँ जगदम्बा पार्वती के चरण कमलों में हम लोग मिथिला क्षेत्र में बैठे हैं और आप लोग भी मैथिली अवश्य समझते होंगे, इसलिए प्रेम से ताली बजाते हुए इस मैथिली भजन में भजन का आनंद लेंगे। मैया कता सुतल छी कौन शगन वन झारी में हम छी दुख के पेटारी में माँ मैया कता सुतल छी कौन सगन बन झारी में हम छी दुख के पेटारी में माँ मैया कता सुतल छी कौन सगन बन झारी में हम छी दुख के पेटारी में माँ मैया कता सुतल छी कौन सगन बन झारी में हम छी दुख के पेटारी में माँ। जय हो, प्रेम से ताली बजाते हुए। ओ हम छी बल बुद्धि विद्याहीन हमरा शन नहीं ककरो दीन हम छी बल बुद्धि विद्याहीन हमरा सन नहीं ककरो दीन हम छी बल बुद्धि विद्याहीन हमरा सन नहीं ककरो दीन हम छी बल बुद्धि विद्याहीन हमरा सन नहीं ककरो दीन हमरा सन नहीं ककरो दीन हमरा सन नहीं ककरो दीन हे मैया किया फसलो हमरा ई दुनिया दारी में हम छी दुख के पेटारी में माँ ओ मैया किया फसलो हमरा ई दुनिया दारी में हम छी दुख के पेटारी में माँ ओ मैया कता सुतल छी कौन सगन बन जारी में हम छी दुख के पेटारी में माँ। जय हो, झरना शन बहे आँखिक नोर आहा बनल छी केहन कठोर झरना शन बहे आँखिक नोर
आहा बनल चिकेहन कठोर झरना धन वह आँख किनोर जय जय। आहा बनल चिकेहन कठोर झरना धन वह आँख किनोर आहा बनल चिकेहन कठोर आहा बनल चिकेहन कठोर आहा बनल चिकेहन कठोर। ओ मैया बेटा के हिस्सा रख लो बंद बखारी में जय हो। हम छी दुख के पिटारी में माँ हो मैया कता सुतल जी कौन सगन बन जारी में हम जी दुख के पिटारी में माँ ओ मैया कता सुतल जी कौन सगन बन जारी में हम जी दुख के पिटारी में माँ ओ मैया कता सुतल जी कौन सगन बन जारी में हम जी दुख के पिटारी में माँ ओ हम जी दुख के पिटारी में माँ ओ हम जी दुख के पिटारी में माँ हर हर महादेव। मैना की प्रार्थना सुनकर जगदम्बा बाल रूप धारण कर ली और मैना को ऐसा लगा माया से मोहित बुद्धि होने के कारण ये बालिका मेरे गर्भ से प्रकट हुई है। श्याम वर्णा श्यामा महाकाली चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि की रात में मेनका के गर्भ से प्रकट हुई। कल मैं चर्चा किया था कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों से हुआ और पितर की 3 कन्याएं थी, धन्या, कला और मेधा, जो सनकाद ऋषि के शाप से इस धरती पर मानव रूप में आई। धन्या पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका बनी, मेधा जनक जी की पत्नी सुनैना बनी और कला वृषभान की पत्नी कीर्ति बनी। इन तीनों का उद्धार होगा जब ये तीनों 3 महाशक्ति को प्रकट करेगी। मेनका पार्वती को जन्म देंगी, धन्या सुनैना के रूप में सीता को जन्म देगी और कला कीर्ति के रूप में राधा जी को जन्म देगी। पार्वती का जन्म में मेनका के गर्भ से हुआ। सभी देवता वहां आए, सभी फूलों की वर्षा करने लगे, सभी अपने अपने भाव प्रकट करने लगे और सबने स्तुति की, हे जगदम्बा, आपके बिना महादेव अधूरे हैं। कि चिता भस्मालेपो गरले मशनम दिक्पट धैरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। हे भवानी, हे शिव की शक्ति,
आप तो जन्म नहीं लेती हैं, आप तो सृष्टि की जन्मदात्री हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। आप भगवान शिव को शक्तिमान बनाकर सृष्टि का संहार करती हैं। नारायण को शक्ति प्रदान करके नारायण से पालन का काम करवाती हैं, और सरस्वती के रूप में ब्रह्मा को शक्तिमान बनाकर ब्रह्मा से रचना का काम करवाती हैं। आपके बिना महादेव अधूरे हैं। अब आप आ गई हैं तो संसार का कल्याण ही होगा। आप शीघ्र ही महादेव को पति के रूप में स्वीकार करेंगे। जब तक आप महादेव की पत्नी नहीं बनेंगी, जब तक आप महादेव को स्वीकार नहीं करेंगी, तब तक संसार का विकास संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप प्रकृति स्वरूपा हैं और भोलेनाथ पुरुष स्वरूप में हैं। इस तरह से सभी देवता माता पार्वती की स्तुति हिमाचल प्रदेश में पर्वतराज हिमालय के घर मेनका के आंगन में की। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और माता पार्वती सहेलियों के साथ सुंदर बाल लीला करके कि जैसी मेनका की इच्छा थी वैसी ही लीला करके अपने माता पिता को आनंद देने लगी। हर अवतार में भगवान की यही लीला होती है। राम जी प्रकट होते हैं तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो निज आयुध भुजचारी, 4 हाथ वाले होके बन के प्रकट होते हैं राम जी। और कौशल्या स्तुति करती है तो फिर 2 हाथ वाले बन जाते हैं। ऐसे ही कंस के कारागार में माता देवकी को कन्हैया 4 हाथ वाले सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, 4 हाथ वाले तमदभुतम बालक अमुजक्षिणम, तो अद्भुत बालक चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव को दर्शन देते हैं। इसी तरह जगदम्बा पार्वती आज साधारण बालिका के रूप में मेनका को दर्शन दी और सुंदर बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रही हैं। पर्वतराज हिमालय को और मेनका को बड़ा ही आनंद का अनुभव हो रहा है। उनके यहाँ सभी ऋतु डेरा डाले हुए हैं, सुंदर फल लग रहे हैं, सुंदर हवा बह रही है, सुंदर वातावरण बना हुआ है। जहाँ साक्षात जगदम्बा प्रकट हुई हैं वहाँ किसी तरह का कष्ट नहीं, किसी तरह की पीड़ा नहीं, सब आनंद ही आनंद में हैं। भगवान शिव समाधि में लगे हुए थे। भगवान शिव को सभी देवताओं ने जाकर स्तुति की, भगवान शिव को जगाया। भगवान शिव ने ध्यान खोला। सब देवता कहते हैं भोलेनाथ, माता पार्वती, माता सती पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं, सुंदर बाल लीला कर रही हैं, और आप दोनों अब शीघ्र ही मिलने वाले हैं। आप अपनी उदासी को दूर की करने वाले हैं। भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान और शक्तिमान के बिना शक्ति कभी सुशोभित नहीं होती है। चंद्रमा में चांदनी न हो तो चंद्रमा फीका है, सूर्य में किरण न हो तो सूर्य भी फीका है। इसी तरह शिव के साथ शिवा न हो, नारायण के साथ लक्ष्मी न हो और ब्रह्मा के साथ सरस्वती न हो तो संसार का की उत्पत्ति पालन संहार ये तीनों क्रिया नहीं चल सकती। महादेव चले आए पर्वतराज हिमालय के घर और पार्वती की सुंदर बाल लीला को देख महादेव को अति प्रसन्नता हो रही है। महादेव आनंदित हो रहे हैं और पर्वतराज हिमालय के बगल में एक सुंदर नदी गंगा जी बह रही हैं और गंगा के तट पर भोलेनाथ अपना डेरा डाल दिए, अपना आश्रम बनाकर वहीं निवास करने लगे।
और लोगों में चर्चा का विषय हो गया कि ऐसे अवधूत एक ऐसे जोगी बैठे हुए हैं गंगा के किनारे, जिनकी जटा लंबी है, जिनके हाथ में त्रिशूल डमरू है, जिनका अद्भुत तेज है। यह चर्चा सुनकर पर्वतराज हिमालय और अपनी पुत्री पार्वती के साथ जोगी राज का दर्शन करने जाते हैं। जोगी राज को देखकर माता पार्वती मन ही मन प्रणाम करती हैं। वो पहचान जाती हैं कि मेरे होने वाले दुल्हा हैं, मेरे वही पति हैं जिनके आदेश का मैंने उल्लंघन किया था और मुझे सती शरीर जलाने की नौबत आई। और हिमालय वहाँ महादेव का दर्शन कर महादेव की पूजा करते हैं, महादेव का सत्कार करते हैं। कहते हैं भोलेनाथ, आप मेरे नगर के पास मेरे हिमाचल प्रदेश में तपस्या करने आए हैं आप, और आपका ध्यान रखना, आपका सत्कार करना ये मेरा पावन कर्तव्य है। कहिए आपका आदेश हो तो आपकी सेवा में मैं अपनी पुत्री को छोड़ दूं। हमारी पुत्री बड़ी ही कुशल है और आपकी ऐसी सेवा करेंगी कि आपको किसी प्रकार का कष्ट न होगा। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पर्वतराज, मैं योगी हूँ, मैं साधु हूँ, और शास्त्र कहता है कि साधुओं को, योगियों को स्त्री की छाया से भी दूर रहना चाहिए। इसलिए हमें किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। आप अपनी पुत्री को अपने साथ ले जाएं। माता पार्वती की इच्छा है कि मैं भोलेनाथ की सेवा करूं। तो माता पार्वती अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी, जरा हमें इन योगी राज से बात करने दीजिए, फिर ये जो कहेंगे वही करूंगी। हिमालय चुपचाप श्रोता बनकर सुनने लगे और पार्वती भोलेनाथ से प्रश्न करती हैं कि योगीराज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये संसार द्वैत है या अद्वैत है? महादेव कहते हैं कि संसार द्वैत है। ये संसार पुरुष से चलता है कि प्रकृति से दोनों मिलाकर चलता है? भोलेनाथ कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति मिलकर के संसार चलता है। मैं आपसे पूछती हूँ कि केवल पुरुष क्या प्रकृति का संचालन कर सकता है? बिना प्रकृति की सहायता से तो नहीं कर सकता है। स्त्री के बिना क्या संसार बन सकता है? नहीं बन सकता है। स्त्री की सहायता के बिना क्या नारायण सृष्टि का पालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। स्त्री से पुरुष के जीवन में क्या खतरा हो सकता है? भोलेनाथ, यदि आप योगी हैं, यदि आपको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, तो आपको महिला से डरने की क्या जरूरत है? एक कन्या से डरने की क्या जरूरत है? इससे आपकी कमजोरी साबित हो रही है। और आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आप जगतबंद जगदीश हैं। आप ऐसी बातें न करें जो संसार में उपहास्य का कारण बन जाए। भोलेनाथ मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं देवी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम क्या जवाब दे रही हो। ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है मेरी सेवा करने की तो तुम मेरी सेवा कर सकती हो। हिमालय वहाँ से चले गए और माता पार्वती भोलेनाथ की सेवा में लग जाती हैं। बड़ी निष्ठा के साथ भोलेनाथ के लिए फूल लाती हैं, चंदन घसती हैं, सारा काम करती हैं। धीरे धीरे लेकिन महादेव का पार्वती के प्रति जब प्रेम बढ़ने लगता है तो महादेव वहाँ से अचानक अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। अब पार्वती को महादेव का बड़ा वियोग सताने लगा। वो कहाँ कहाँ जंगल में, झाड़ियों में, नदी के किनारे भोलेनाथ को ढूंढने लगी, लेकिन भोलेनाथ कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ये ब्रह्मा जी के मन में जो महादेव के प्रति इच्छा भाव था कि महादेव स्त्री की गुलामी करते हैं, तो महादेव लीला करके ब्रह्मा को शिक्षा दे रहे हैं कि जो काल को अपने अधीन में किए हुए है,
काल भी जिसके बस में है, ऐसे पुरुष कहीं किसी से आकर्षित नहीं हो सकता है। लेकिन पार्वती का वियोग, उनके माता पिता को नहीं देखा गया। इसी बीच में नारद जी आते हैं। पर्वतराज हिमालय ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आप जरा मेरी बेटी का हाथ देखिए, इसके भाग्य में क्या लिखा है। ये तो इतनी सुंदरी है, इसका होने वाला घर बर कैसा होगा। नारद जी ने पार्वती का हस्तरेख देखा, कहा पर्वतराज, आपकी बेटी बड़ी सुलक्षणा है, बड़ी भाग्यशाली है, लेकिन कुछ रेखा इनके हाथ में बड़ा गड़बड़ है। यदि वो रेखा सत्य हो जाएगा तो आपकी बेटी के भाग्य में बड़ा कष्ट होने वाला है। मैना कह रही है, स्वामी मैं इनकी बात नहीं समझ पा रही हूँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी बेटी इतनी सुंदर है, क्या मेरी बेटी का भाग्य ठीक नहीं है, क्या नारद जी ये कहना चाहते हैं। नारद जी की बात कभी गलत नहीं होती है। नारद जी कहते हैं, हाँ बात तो है कि पार्वती के होने वाले जो वर हैं, दुल्हा हैं, उनकी न कोई जात होगी, उनका न कोई गोत्रमाली कपाली है, ऐसा वर पार्वती के भाग में लिखा हुआ है। मैं ना सर पटक पटक के रोने लगी कि विधाता ने क्या किया। यदि मेरी बेटी का भाग ही खराब देना था तो मेरी बेटी को सुंदर क्यों बनाया। मैं अपनी बेटी को जिंदगी भर कुमारी रखूंगी, लेकिन मैं अच्छा दुल्हा नहीं मिलेगा तो मैं बेटी का ब्याह नहीं होने दूंगी। ऐसे बुरे वर से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। इस तरह से मैना विलाप करने लगी। नारद जी कहते हैं, मैना एक बात है कि जो तप कर ही सुता तुम्हारी, भाभी में सकही त्रिपुरारी। जो अवगुण मैंने होने वाले दुल्हा में बताया है, वो सारे अवगुण महादेव में भी पाए जाते हैं। लेकिन महादेव के अवगुण भी सगुण बन जाते हैं। भस्म को, चिता के भस्म को लोग अपवित्र मानता है, लेकिन महादेव वही भस्म लगाते हैं तो पवित्र बन जाता है। मुंड की माला अपवित्र होती है, लेकिन वही महादेव के गले में हार बन जाती है। साझु अमंगल मंगल राशि। भोलेनाथ देखने में भले ही अमंगल रूप हैं, लेकिन उनकी सारी कीर्ति, सारे यश, नाम, गुण, भोलेनाथ मंगल की राशि है। उनके नाम लेते ही, उनके ध्यान करते ही, उनकी पूजा करते ही मानव के जीवन के सारा अमंगल नष्ट हो जाता है। यदि आपकी बेटी तपस्या करे और महादेव को वर रूप में प्राप्त करना चाहे तो अमंगल भी मंगल रूप में बदल जाएगा। पार्वती कहती है, माँ मैंने आज रात में स्वप्न देखा है। मेरे होने वाले दुल्हा भोलेनाथ ने हमें स्वप्न दिया है कि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तपस्या करो। तो मैं तपस्या करने जाऊंगी। पार्वती की उम्र मात्र 6 साल की है अभी। हिमालय कहता है कि बेटी, जीवन में कुछ आने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उसको गले लगाते हैं। मानव अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। तुम तो मेरी बेटी हो और महादेव को पाना कठिन है, मैं समझता हूँ, लेकिन मानव के द्वारा कठिन हो सकता, असंभव नहीं हो सकता है। तुम तपस्या करो बेटी, और यदि महादेव मेरे दामाद हो जाते हैं तो मंगल ही मंगल होगा। माता पार्वती जया बिटिया दोनों सहेलियों को लेकर चली गई पर्वत पर तपस्या करने के लिए। 3000 वर्ष तक कठोर तपस्या की।
इसी बीच में कश्यप के पुत्र एक था बजरांग नाम का राक्षस। बजरांग का पुत्र था तारकासुर। तारकासुर बड़ा ही बलवान था और तारकासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान लिया कि तीनों लोक में हमें कोई पराजित नहीं कर सके, शिव की संतान छोड़कर, शिव के पुत्र छोड़कर। तारकासुर ये जानता था कि महादेव के पत्नी ही नहीं तो पुत्र कहाँ से आएंगे, इसलिए तारकासुर ब्रह्मा से वरदान लिया और तीनों लोक में आतंक फैला दिया। सभी देवी देवताओं को जीना हराम कर दिया। तारकासुर बड़ा ही बलवान था। अब हाहाकार मचा और तारकासुर को कोई पराजित नहीं कर सकता। तारकासुर को महादेव का पुत्र ही पराजित कर सकता है। सब देवता बड़े चिंतित में पड़े और सब देवता महादेव के पास स्तुति करने गए और महादेव ने कहा कि मैं कन्या को स्वीकार तब करूंगा जब मैं कन्या की परीक्षा ले लूंगा। और कन्या की परीक्षा लेने के लिए महादेव ने सप्त ऋषियों को भेजा है जहां पार्वती तपस्या कर रही थी। और महादेव के आदेशानुसार सप्त ऋषि महादेव की निंदा कर रहे हैं। पार्वती जहां निर्जन वन में तपस्या कर रही थी, सप्त ऋषि पूछते हैं कि देवी, इस निर्जन वन में तुम इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? पार्वती ने कहा कि मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। सप्तऋषि कहते हैं कि तेरे माता पिता के पास अकल नहीं थी क्या? अरे महादेव कोई दुल्हा के ना योग्य हैं? महादेव से कोई विवाह करता है? महादेव से ब्याह करके तेरे जीवन में क्या मिलेगा? न घर है, न द्वार है, न सास है, न ननद है। ऐसे दुल्हा को पाकर कोई दुल्हन के जीवन में सुख मिल सकता है क्या? इस तरह से सप्तऋषि महादेव की निंदा करने लगे पार्वती के सामने। आहे आहे